वतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लोग कहने वालों ने कहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी में कभी साइल को ना नहीं कहा। अल्लाह अकबर। बल्कि अगर पास होता तो दे देते और पास नहीं होता तो फरमाते जाओ जिस चीज की जरूरत हो मेरा नाम लगाकर बाजार से खरीद लो और दुकान पर मेरा नाम लगा देना, बाद में मैं अदा कर दूंगा जब मेरे पास आएंगे। तो हुजूर की सखावत का यह आलम था। अल्लाह अकबर। शहजादी कौनैन की सखावत क्या थी, बाबा से सखावत कैसे सीखी थी। कुर्बान जाए, एक मर्तबा एक यहूदी आया और आने के बाद अल्लाह अकबर बल्कि मुसाफिर आया। मुसाफिर ने आने के बाद मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ मोहम्मद अरबी मैं भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ और मुझे खाने की हाजत है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए, उस वक्त कौनैन के वाली, अल्लाह अकबर, कायनात के वाली, मालिक जन्नत मुस्तफा जाने रहमत के घर में चूल्हा नहीं जला हुआ था और कई दिन हो चुके थे। आपने सुना होगा, सीरत निगारों ने लिखा है कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, कभी 1 महीना भी हो जाता था। बल्कि बाद सीरत निगार यहां तक गए हैं कि 1 महीने का चांद तुलू होता और खत्म हो जाता और उसके बाद जो वो चूल्हा नहीं जलता। दूसरे महीने का चांद तुलू होता और वो भी खत्म हो जाता, फिर भी चूल्हा नहीं जलता। और तीसरे महीने का चांद तुलू होता और वो भी खत्म हो जाता और कौनैन के ताजदार के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उन दिनों बकरी के दूध पर, खजूर पर और पानी पर गुजारा कर लिया जाता था और किसी को इत्तला तक नहीं हो पाती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं जला है। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। इस शान से मुस्तफा जाने रहमत ने जिंदगी गुजारी है। काश हमें ये एहसास होता कि जिस नबी के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जला, सिर्फ इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए आज हम एक दिन में 3-3 मर्तबा पेट भर के खाते हैं और हमने मस्जिदों को वीरान किया है। हमने अपनी बेटियों को माअज़ल्लाह जदीद तहजीब और रोशन ख्याली के नाम पर आवारा गर्दी के लिए छोड़ दिया है। कौम की बेटियां आज अल्लाह अकबर बाजारों में बेनकाब और बेहिजाब घूम रही है, कभी कोचिंग के नाम पर, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पर, कभी रोशन ख्याली के नाम पर। हमारी बेटियां गैरों से गुफ्तगू करते हुए और उनके साथ गपशप करती हुई नजर आती है। याद रखो, जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जैसी खातून हो, फातिमतुज़ ज़हरा को मानने वाली कौम अगर अपनी बेटियों को बेपर्दा आवारा गर्दी के लिए छोड़ दे तो हमसे बढ़कर जफाकार कौन होगा। जिस नबी के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ दीन की हक़ानियत को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, अगर उस नबी के दर्द को, उनकी मेहनत को, उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को हम महसूस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बड़ी माजरत के साथ, अगरचे मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया लॉकडाउन में डूबी हुई है। कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। मैं नहीं जानता हकायक क्या है, साजिशें क्या हैं, मैं इस पर कोई तफसीरा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबतें आती है वो तुम्हारे आमाल का किया धरा है, वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। अल्लाह अकबर। लॉकडाउन के अंदर और कोरोना की वबा के अंदर मुस्लिम उम्मा को तो ये चाहिए था, हम अल्लाह की बारगाह में रोते, गिड़गिड़ाते, सजदा करते, आहोजारी करते, रुजू अल्लाह करते, अल्लाह की तरफ रुजू करते, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते, पशेमा होते। लेकिन दुनिया ने क्या दिन दिखाए, लॉकडाउन के फ्री औकात में लोग अल्लाह की इबादत करने की बजाय जुआ खेलने के लिए बैठ गए। जितना नशा लॉकडाउन में लोगों ने आम किया है, उतना नशा शायद ही कि नहीं किसी दिनों में आम किया गया होगा। जुआ जितना खेला गया लॉकडाउन के अंदर, मिटने वाली, तबाह होने वाली, बर्बाद होने वाली कौम का अंदाज यही होता है। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, खुदा के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने नबी की मेहनतों का अंदाजा करो। बल्कि मैं गुफ्तगू जो कर रहा था, हमने तो बहुत कुछ सिर्फ अकीदतों के फूल लुटाने की बातें की है। ज़बानी अकीदतें कभी किसी को कामयाबी के साहिल तक नहीं पहुंचा सकती। मैं पूछना चाहता हूं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की अजमत का एक बाब शाब अबी तालिब भी है। सिर्फ 5 साल की नन्ही सी उम्र में बाबा के साथ
شاب ابی طالب کے اندر قید کر دی گئی ہے اور بابا کے ساتھ خود بھی بھوکی رہی ہے، خود بھی پیاسی رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں 3 سال تک یہ ایام گزارے سیدہ فاطمہ نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ، ہم اس کا احساس کب کریں گے؟